अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई। ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ मैं। ये हमारे कराची के कैप्टन भाई हैं जिनके साथ ये इशू आया कि इन्होंने राइड ली है ख़याबान बादबान DHA से, कराची से। और इन्होंने राइड को ड्रॉप कहाँ किया है और उसमें तकरीबन 20-22 किलोमीटर का फ़ासला बनता है टोटल। और कंपनी ने जो है वो डिस्टेंस जो काउंट कर लिया है वो कर लिया है 3.65 किलोमीटर्स। ये ड्रॉप लोकेशन आप देख रहे हैं, पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन का डिस्टेंस ये दे रहे हैं कंपनी वाले 3.65 किलोमीटर्स। टोटल ड्यूरेशन दे रहे हैं ट्रिप का 38 मिनट्स। इनिशियल वेट टाइम बिफोर ट्रिप स्टार्टेड 2 मिनट दे रहे हैं और ये उसके हिसाब से ही बिल बना के दे रहे हैं। ठीक है, ये इस भाई के साथ हुई है ज़्यादती और इस भाई के साथ ज़्यादती हुई, इसका बिल कम बनाया गया और बिल कम जनरेट हुआ। और उनकी ज़ुबानी आपको मैं सुनवा देता हूँ कि उनको इसमें क्या मसाइल आए और बाकी इसकी तफसीलात भी मैं आपको इसके बाद दिखा देता हूँ। इसके साथ जो भी मामलात बस बकिया इनके साथ हुए वो भी दिखा देता हूँ। इसके बाद तफसील इनकी ज़ुबानी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक पैसेंजर उठाया ख़ैबान बादबान से, जैसे कि मैप में आ भी रहा है, और ड्रॉप ऑफ उसका है एयरपोर्ट का। तकरीबन कोई 20 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस है। मैप में शो हुआ है 3.5 किलोमीटर। यार ये कौन सा तुक है? ये मतलब कहाँ का इंसाफ है कि आप जो है मेंशन कर रहे हैं 3.5 किलोमीटर और वो है मोर देन 20 किलोमीटर। किसी बच्चे से भी पूछ लें तो वो भी हंसना शुरू हो जाएगा करीम के ऊपर। करीम की इंतज़ामिया को मैंने 4 बार मैसेज किए विद प्रूफ के साथ मैंने डिटेल डाली है, लेकिन कोई फुरसान हाल नहीं है। बोल रहे हैं सर 3.5 किलोमीटर की राइड। अबे भाई 38 मिनट में मैंने ये राइड कंप्लीट की है। 38 मिनट में बंदे की डिटेल मौजूद है। फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कस्टमर की फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कस्टमर यहाँ पर रोल रहा है, कैप्टन्स यहाँ पर रोल रहे हैं, लेकिन इनका कोई फुरसान हाल नहीं है। कोई फुरसान, इनकी टोटल बदमाशियाँ हैं, हराम खोरी है। करीम बहुत जल्द तबाह हो जाएगा। तबाही शुरू हो गई है कोरोना के बाद, लेकिन जिस तरह मेरा अंदाज़ा है ये 6 महीने में तबाह हो जाएगा। ये 6 महीने मैंने इसलिए बोला है, जिस तरीके से कस्टमर को तंग किए जा रहा है। कल ही फिर मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है। क्या करें हम? किसी और की आईडी नहीं चलाएं तो और क्या करें? हमारी आईडी तो ब्लॉक कर चुके हैं। अब मैं करीम पे मैंने फैसला कर दिया कि मैं नहीं चलाऊंगा। गैबिट पे चलाऊंगा, B4U पे चलाऊंगा और उबर पे चलाऊंगा और उनको सपोर्ट करूंगा। हमारे जैसे कितने कस्टमर कैप्टन्स हैं, वो जो है भाग भाग के इस कंपनियों की तरफ आ रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि भाई करीम चलाना बंद कर दें। मैंने 1:30 से, हालांकि मैं चाहूँ तो मैं दोबारा आईडी बना सकता हूँ, दोबारा चला सकता हूँ, लेकिन नहीं। अभी हम मिलकर ऐसा लेसन देंगे करीम को, ये याद करेंगे। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है भाई आप नहीं चलाएं। गैबिट पे भी राइडें आ रही हैं, मुझे पता है वो भी खून चूस रही हैं, लेकिन अभी बज़ाहिर तो करीम से बेटर ही है ना। हम जितना चल सकते थे उतना चल गए। अब जो है हम करीम को बताएंगे कि हमारे जैसे कैप्टन जो है भागकर इनको पता चलेगा, हम इन्हें लेसन सिखाएंगे। बहुत सारे कैप्टन्स भाग चुके हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट निकाल दिए। अब जो बचे कुचे पड़े हैं, मेरे पास मैसेज आया। ये मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, विद प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। करीम के अंदर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम, वो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को हल्के से धक्के की जरूरत है, वो वाला हिसाब है। ज्यादा नहीं, 50 कैप्टन्स जो 12-15 घंटे डेली के देते हैं, वो रुक जाए, वो अपना हाथ खींच लें मेरी तरह। यकीन करें, क्योंकि जो भी कस्टमर बैठता है साथ में वो बोलता है भाई 1 घंटे के बाद
गाड़ी मिली है आधे घंटे के बाद मिली है, किसी को भी हाथों हाथ नहीं मिल रही। हालांकि कस्टमर भी कम हुए हैं कोरोना के बाद बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद कैप्टन्स की इतनी शॉर्टेज है, गाड़ियों की इतनी शॉर्टेज है कि कम काम होने के बावजूद भी डिमांड बहुत ज्यादा है। रात में तो गाड़ियां सवाल ही नहीं पैदा होता है। लड़कों ने गाड़ियां चलानी ही बंद कर दी रात में। जो पूरी पूरी रात चलाते थे ना, 1 बजे के बाद काम को ब्रेक लग जाता है, 1 से 6 बजे तक। तो भाई ख्वाजा साहब और बहुत सारे कैप्टन जो है, हमारी आवाज पहुंच रही है, बंद कर दो काम करना और यकीन करें डाइवर्ट हो जाए। जो भी कंपनी है, 24 टैक्सी है, गैबेट है, B4U है, उबर है, उस पर डाइवर्ट हो जाए। वो भी खून चूसने वाली है, लेकिन एटलीस्ट राइट नाउ मच बेटर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल ही काम बंद कर दें, लेकिन करीम से हट जाए। कम से कम 50, मजाक नहीं कर रहा, 50 आप खुद कैलकुलेशन कर लें। बैठे बिठाए सारे समझदार बंदे हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। आप 50 कैप्टन ही जो है, जो 12 से 15 घंटे काम करने वाले हैं, वही काम रोक देना। यकीन करें मजा आ जाएगा। हम तो निकल गए, हम तो करीम से माइनस हो गए। अब मैं करीम में ऐड ही नहीं हूँगा। और वो जो बकायदा 150-200 की मुझे चमाट लगी, वो मैंने कल वसूल भी कर लिया। कोई ऐसी बात नहीं है, वसूल भी मैंने कर ही लिया प्राइवेट करके। लेकिन अब जो है हम नहीं चलाएंगे। जनाब, ये आप तमाम भाइयों ने एक हमारे दिल शिकस्ता और दिल आज़ारी हुई हुए कैप्टन भाई की आपने बातें सुनी। ये भाई अपने काम से नाराज़ नहीं है, ये भाई करीम की इंतज़ामिया से नाराज़ है, ये भाई करीम के सिस्टम से नाराज़ है, करीम के डिस्प्यूट टीम से नाराज़ है, करीम की सपोर्ट लाइन के नुमाइंदों से नाराज़ है, करीम के पॉलिसीज़ से नाराज़ है। क्यों? मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि किसी भी इदारे में काम करते वक्त कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको ज़रूर आते हैं, लेकिन वो इदारा ऐसी किस तरह सिस्टम उसका बना दिया गया कि वो इश्यूज़ हमेशा कैप्टन के साथ ही आएंगे, हमेशा कैप्टन की ही कटौती ज़्यादा होगी। कभी कंपनी का 1 रुपया ज़्यादा क्यों नहीं कट जाता? अगर कभी कंपनी के 1 रुपये 2 रुपये गलती से आ भी जाते हैं कैप्टन की साइड पे, वो फौरी तौर पे एडजस्टमेंट की मद में वापस ले लिए जाते हैं। कैप्टन को कभी बेनिफिट नहीं दिया जाता और कभी भी कैप्टन को जो है इस हवाले से फैसिलिटेट नहीं किया जाता कि अगर उसकी किसी चीज़ में कटौती ज़्यादा हो गई है तो उसको वापस कर दिया जाए। और अगर किया भी जाता है तो वो बेचारा इतना परेशान हो जाता है। अगर कोई टेक्निकल एरर आ गया है तो कंपनी को चाहिए, जो लाखों करोड़ों रुपये आप रोज़ाना के कमा रहे हैं, करोड़ों रुपये आप रोज़ाना के पाकिस्तान से कमा रहे हैं, तो उसमें से 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये कैप्टन को एडजस्टमेंट की मद में दे देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन किसी गरीब के घर का चूल्हा बंद नहीं होगा। नंबर एक, आप उसको वो गलती की सज़ा दे रहे हैं जो गलती उसने की नहीं। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, 20 किलोमीटर से ज़्यादा की उसने राइड की, आप उसको 3.65 किलोमीटर के पैसे दे रहे हैं, फिर आप उसकी आईडी भी ब्लॉक कर रहे हैं। कौन सा कानून है ये पाकिस्तान का? कौन सा पाकिस्तान के कानून में ये सब चीज़ें लिखी हैं कि कोई भी बाहर से आई हुई कंपनी जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के ज़र मुबादला जो है कीमती यहाँ से लेके जा रही है और वो पाकिस्तान के लोगों को चोर करार दे रही है? ये कौन सा कानून है? हुकूमती इदारों से, तमाम ज़िम्मेदारान से इस बात पे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन मामलों को खुसूसी तौर पर देखा जाए। मैं इसकी बकिया तफसीलात आपको दिखा रहा हूँ। ये एक डिस्प्यूट है, इसके बदले में इनको ने मज़ीद और डिस्प्यूट भी किए हैं इनको। ये देखें, ये इनकी राइट थी, ठीक है। ये इनका एक डिस्प्यूट और है, इन्होंने लिखा है बिल डिड नॉट मेक करेक्ट, प्लीज़ करेक्ट योर बिल। इनका सिस्टमेटिकली जनरेट हुआ जो भी होता है बिल जवाब वो आ जाता है, उस पर ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये तमाम इनकी तफसीलात इन्होंने मुझे सेंड की हैं। इनकी राइड काउंट ही छोटी सी की गई है, ठीक है। और क्या एरर हुआ है क्या नहीं हुआ है ये कंपनी जाने। और इस देखें ना, ये मुस्तकिल इनको जवाबात दिए जा रहे हैं और ये भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन इनका मसला हल नहीं किया गया और जान छुड़ाने के लिए इनकी आईडी को परमानेंटली बंद कर दिया गया। तो ये तमाम भाइयों से को आगाह करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हैं। इस भाई के दिल, टूटे हुए दिल की फरियाद थी ये आपके सामने रखी मैंने, और इस भाई ने तो अब अहद कर लिया कि मैंने अब करीम के साथ काम नहीं करना। बकिया भाइयों को भी इस मामले पर सोचना चाहिए कि अगर एक भाई हमारा परेशान हो के और वो यहाँ तक कह रहा है कि मैं अब दूसरी आईडी ही नहीं बनाऊँगा,
हालांकि वो कह रहे हैं मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं बनाऊंगा और मुझे करीम के साथ काम नहीं करना। करीम इंतज़ामिया को इस सारे मामले पर बड़ा सीरियस होकर सोचना चाहिए कि आपका पाकिस्तान में मुस्तकबिल बहुत तारीक होने जा रहा है। जज़ाकल्लाह।